फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, 1 आवर इज द राइट आंसर। अगर इसको मैं ट्राई करूँ तो आप देखना ध्यान से, आपको दिख रहा है कि यहाँ से इसको टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी स्पीड जो इसकी होगी, है ना, इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी निकलेगी, 40 आ जाएगी, राइट। तो ये आपकी स्पीड आ गई ओवरऑल। अब आप ये देखिएगा ध्यान से, 30 एक पार्ट है जिससे आप कवर कर रहे हैं, 70 एक पार्ट है, दोनों को मिला के 40 बना रहे हैं। तो ज़्यादा में से कम घटाओ, एलिगेशन का रूल है, तो ये आ जाएगा 30, और ज़्यादा में से कम घटाओ तो ये कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3:1 है। एलिगेशन का एक रूल होता है कि जब हम लोग एवरेज स्पीड है ना, ये जर्नी की एवरेज स्पीड थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये एवरेज स्पीड है, ये ओवरऑल स्पीड है, तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ का रेशियो देगा, तो आप देखो स्पीड जो होता है वो होता क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो नीचे बेस में कौन है, टाइम है, इसीलिए ये रेशियो भी किसका देगा, टाइम का देगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ से अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, तो अब यहाँ पर देखो पूरी जर्नी का टाइम आपके पास कितना है, रेशियो में 4 है, और वैल्यू में पूरी जर्नी का टाइम क्या है, 4 आवर्स है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 आवर्स के। इसका मतलब इसको कितना लगेगा, 3 आवर्स, इसको कितना लगेगा, 1 आवर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमने एलिगेशन मेथड से किया। अगर आप चाहें तो उसको सेकेंड डिस्टेंस टीएसडी मेथड से भी कर सकते हैं। टीएसडी मेथड से करेंगे तो आप जानते हो, टाइम पहले पार्ट में, टाइम दूसरे पार्ट में, मिला के 4 आवर्स है। डिस्टेंस जो आप पहले पार्ट में कवर कर रहे हैं, अगर मैं उसको डी बोलूँ तो दूसरे वाले पार्ट में जो डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे 160 माइनस डी होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो स्पीड पहले वाले पार्ट में कितनी है, 30, दूसरे वाले पार्ट में कितनी है, 70। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास d आ जाएगी, और जैसे ही d की वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व करिएगा तो d की वैल्यू आपके पास आएगी 90। तो जब d की वैल्यू 90 आप उठा के रखेंगे तो वो इस वाले पार्ट का टाइम पूछ रहा है, ठीक है, वो इस वाले पार्ट का क्या पूछ रहा है, टाइम। तो बस आप इस वाले पार्ट का जब टाइम निकालेंगे तो t2 इज इक्वल टू 160 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 70, तो ये 1 आवर आ जाएगा, क्योंकि वो 70/70। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या तकलीफ हो रही है, इसको ठीक है, इसका 7 आएगा। जैसा कि आप जानते हो, जब आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है, पांडु के रिस्पेक्ट में देखो, पांडु की स्पीड और ये पांडु का टाइम, है ना, पांडु की स्पीड, पांडु का टाइम। स्पीड पांडु की पहले 1 थी और अभी ट्वाइस कर दी है, तो टाइम क्या होगा, 2:1। तो रेशियो में टाइम में अंतर कितने का है, तो रेशियो में टाइम में 1 का अंतर है। बट वैल्यू वाइज देखो, तो पहले अगर बंटी को टी टाइम लग रहा था तो पांडु को उससे 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, ठीक है, और बाद में जब स्पीड उसने डबल कर दी तो 3 घंटे कम लग रहे थे। तो इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 5 आवर्स का डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टी किसका टाइम है, बंटी का टाइम है, तो बंटी के टाइम से 2 घंटे ज्यादा, बंटी के टाइम से 3 घंटे कम, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1 किसके बराबर है, 5 के। तो अब भाई यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको, बोलो, 10 आवर्स, और यहाँ पे कितना लगेगा, 5 आवर्स। अब देखो 10 आवर्स लगेगा तो बंटी को 2 घंटे कम कर दो, तो ये कितना लगेगा, 8 आवर्स। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बंटी का जो टाइम हो जाएगा वो 8 आ जाएगा, क्या बता 8। पहले कुछ बता दे, तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करो या समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब भी कभी भी बोलता है वो ऐसा
कि 1/3 डिस्टेंस, तो उसको पूरी डिस्टेंस को 3D मान लो, तो 1/3 कितना हो जाएगा d, बची हुई कितनी हो जाएगी 2d। अब आप देखो ध्यान से, स्कूटर फेल्ड हो गया, तो ये स्कूटर की स्पीड है और ये फुट वाली स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ फुट, स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है, और उसके बाद पार्क किया उसके बाद 20 टाइम, तो वो कह रहा है स्कूटर और फुट में ये 20 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा, अब आप ये देखो, ऑब्वियस है यहाँ पे जो उसको टाइम लग रहा है, अगर यहाँ पे 20t लग रहा है तो यहाँ पे t लग रहा है, ये वाला टाइम t है तो ये वाला टाइम 20t है। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ राइडिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड, है ना, तो स्पीड ऑफ स्कूटर बाई स्पीड ऑफ फुट, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये स्कूटर का डिस्टेंस और स्कूटर का टाइम, ये डिस्टेंस फुट का और डिस्टेंस भी टाइम भी फुट का। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है पहले स्कूटर से वो d थी, हाँ जी, और फिर टाइम जो लग रहा है वो उसको लग रहा है t, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की है वो 2d की है, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20t, तो इससे t से t कैंसिल, d से d कैंसिल, और ये आ जाएगा 10:1। क्लियर है, तो यहाँ पे 10:1 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। संभाल पा रहे, संभाल पा रहे कि पहले बड़े हो? किसी भी क्वेश्चन में किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, अब ये मैं कंपनसेट करूँ अपनी जो लैग हो गया था ना टाइम में, उसको कंपनसेट करूँ अपनी स्पीड से। अगर तुम्हें लग रहा है सर तकलीफ है, बता देना, मैं दोबारा आराम से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे करके रिपीट कर दूंगा, समझ रहे? अगर तुम दोनों निकाल के आराम से बैठे बिल्कुल सुस्त हो के अंदर दो, हाँ चलो, एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी 60 किलोमीटर विदाउट कंसीडरिंग स्टॉपेज। तो आप देखो स्टॉपेज के बिना टी टाइम लग रहा है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपेज के साथ मान लो टाइम टेकिंग बाय स्टॉपेज टीएस है, तो टोटल टाइम टी प्लस टीएस हो जाएगा, पहले टाइम लग रहा था टी, उसके अलावा स्टॉपेज का टाइम टीएस, तो टाइम बढ़ गया। अब स्पीड क्यों, स्पीड क्योंकि घट गई इसलिए टाइम बढ़ गया, ठीक है साहब। अब ये कह रहा है कितने पर मिनट स्टॉपेज ले रहा है, बताओ भाई। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये डी डिस्टेंस पहले भी ट्रेवल करता था, डी डिस्टेंस अभी भी कर रहा है, तो तुम करोगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तुम्हारे पास जिंदगी में रखा गया है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा टी प्लस टी एस, क्या लग रहा है दोनों को इक्वेट कर दूं, हाँ 60 इंटू टी और 48 इंटू टी और 48 इंटू टी एस, लग रहा है 12 से 5 टाइम, 12 से 4 टाइम्स, इधर लेके आओगे तो बचेगा टी, उधर बचा कितना 4 टी एस, क्या लग रहा है टी बाई टी एस का रेशियो 4:1, अगर टी एस 1 है तो टी क्या है 4, इसका मतलब टोटल टाइम क्या था टी प्लस टी एस, इसका मतलब टोटल टाइम रेशियो में 5 है। अब तुमसे अगर मैं पूछता हूँ पिताजी ने बांटा प्रॉपर्टी और ब्रदर को मिली 1, सिस्टर को मिली 2, तो ब्रदर को कितनी प्रॉपर्टी, तो तुम 1/2 नहीं बोलते हो, 1/3 बोलते हो। तो इसी तरीके से स्टॉपेज टाइम जो है वो एक्चुअल में 1 है बट टोटल कितना है 5, एक्चुअल में ये 1/5 है, और तुम 1 घंटे के अगर 60 मिनट ले लो तो 60 मिनट के बंटवारे में इसके खाते में कितने आएंगे 12 मिनट्स। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आई होप की बात क्लियर है, 1/5 टोटल टाइम का स्टॉपेज टाइम ले रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे का कितना लेगा 12 मिनट, ठीक है, हाँ क्या ले रहा है, चले ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, सुबह मुझे 35 मिनट लगे थे यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, मास्टर के कलम में ताकत है, वो जल्दी से पहुंच नहीं सकता, हाँ हाँ अभी हाँ कंपनसेट कर सकता है मास्टर, ठीक है, भले स्टूडेंट पहले पढ़े हो, ब्लैक वाली तो बिल्कुल पहले पढ़ी है, कुछ नहीं आ रहा, आज समझ पा रही है कितने %, पूरा समझ में आ रहा है?
पक्का शुभांकर जाना ऐसे हो जब कोई भी सोचना आ रहे हैं ना समझ में ऐसे भी हो गया था ये नहीं देखोगी मैं नहीं चाहती ठीक है तो यहाँ तक आई होप की बात सबको समझ में आ रही है तो अगेन अ पर्सन कवर्ड द फर्स्ट 40 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी 50 किलोमीटर पे सब देख लो ध्यान से ये 40 किलोमीटर की जर्नी 50 से फिर क्या हो रहा है भैया नेक्स्ट 70 किलोमीटर 35 से ठीक है रिमेनिंग डिस्टेंस बताई नहीं है डी मान लो 12 मिनट्स में ठीक है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की आप जानते हो एवरेज स्पीड और कुछ नहीं होती टोटल डिस्टेंस वन में टोटल टाइम होता है टोटल डिस्टेंस कितना था 40 70 प्लस डी और ये कितना है 56 है ना 52 ठीक है और नीचे टाइम जो है यहाँ पे आ जाएगा 4/5 आवर्स यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 70 से 35 2 आवर्स और डी ये तो 12 मिनट है और 12 मिनट कितना होता है 1/5 12 को 60 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/5 आवर्स क्लियर है 1/5 4/5 तो 1 ही होता है तो नीचे आ जाएगा 3 ऊपर कितना हो गया 110 प्लस डी इसको 52 को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 106 सही किया मैंने हाँ 156 और ये 110 प्लस डी डी कम्स आउट टू बी 46 किलोमीटर है लास्ट स्टेशन क्लियर है जवानों यहां तक 5 क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने सीखा वही चल रहे थे अब कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हें तकलीफ देंगी और उन्हीं तकलीफ को सही तुम बड़े आदमी बनोगे ठीक है चले खत्म करे नहीं बनना बड़ा आदमी तकलीफ मत डालो बस क्योंकि तो चलिए the ratio of distances AB और BC ये है 2 ये है 3 अगर ट्रेवल फ्रॉम A to C via B ठीक है तो his speed A to B 25 लेस थी B से C के कंपेयर में तो अगेन B से C वाली स्पीड अगर 100 थी तो ये 75 थी या देसी में बोलूँ तो मैं ये अगर 25 से करेंगे तो ये 3 थी तो ये क्या थी 4 तो यहाँ पे 3s बोल लेते हैं और उसको 4s बोल लेते हैं स्पीड को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया रेशियो से ये रेशियो में 3:4 थी स्पीड ये स्पीड का क्या था रेशियो इसको मैंने 3s और 4s स्पीड में कन्वर्ट कर दिया कोई कह रहा मुझे नहीं समझ में आता ये 3s और 4s क्लियर है आगे चलते हैं What is the ratio of the time taken by any traveling distance AB and BC? तो आ जाइए time of AB by time of BC. Time चाहते हो तो distance by speed of AB और distance by speed of BC. यहाँ पे distance of BC और distance of AB. ठीक है साहब जिंदगी अभी भी आसान चल रही है DAB की आप वैल्यू जानते हो इसको कन्वर्ट कर लो 2K में और AB की स्पीड भी जानते हो साहब इसमें स्पीड कितनी है आपकी 3s और यहाँ BC की आपकी डिस्टेंस कितनी है BC की डिस्टेंस है 3K है ना अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो तो 3K हो जाएगा ये वाली चीज और ये 2K हो जाएगी ठीक है तो ये हो जाएगी 3K by 4s लग रहा है मुझे K से K जा रहा है S से S जा रहा है और ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा 12 तो कितने से कुछ 8 हाँ ये हो जाएगा 4 8 संभाल पा रहे हैं आप लोग बोलो तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 8 और ये नीचे आके हो जाएगा 9 तो 8:9 ये तो मैं बहुत अच्छी बात बताई सी है
ठीक है, पूरे क्वेश्चन में जाके तुमने आगे में जान डाल दी सी बोलती। ठीक है, चले आगे। हरप्रीत मैम जितने लोग चश्मा लगाते हैं उनको समझती है कि बहुत पढ़ने वाले हैं। जब भी वो लास्ट ईयर कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहते सर ये बहुत पढ़ने वाला है, रिजल्ट लाके देगा ना। मैंने कहा ये क्या बोलूँ मैं आपसे, चश्मा लगा रहा है तुम्हारा किसी और का। ठीक है, तुम बस दोस्त भी लपेट के साथ में। ठीक है, जल्दी आओ, इस क्वेश्चन को देखो भाई। अब बस है ये, और ये बस जो है वो लीव कर दी P से, कहाँ के लिए, Q के लिए, और इस बस का नाम है B, और यहाँ से जो बस आती है उसका नाम है R। ठीक है, ये जो बस चल रही है ये कितने बजे चल रही है, 4 बजे, और ये बस कितने बजे चल रही है, 5 बजे। और आगे क्या दिया हुआ है आपका, 2 buses passes each other, कोई एक प्लेस V पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास करेंगे, ये V वाला प्लेस है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे दे दिया है ये रेशियो जो है ये 7 है, और ये रेशियो क्या है, 3 है। ठीक है, और ये जब पास करते तो ऐसा है। ठीक है सब, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ ये 7D है और ये क्या है, 3D। ठीक है साहब, तो साहब इससे क्या हो जाएगा 7D 3D, जैसे मुझे दिख गया कि टोटल डिस्टेंस 10D है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10D। साहब 10D से क्या करेंगे साहब, अब क्या करें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी पूरी जर्नी 10D ट्रेवल करेगा कितने टाइम में, तो इसका मतलब है टाइम। ठीक है, आपको पूरा 10D ट्रेवल करवाना है, बट किसको करवाना है, बी वाले को, तो ये टाइम कितना लगेगा, यही है साहब क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जब भी दो लोग निकलते हैं किसी जगह से, तो मेरे दिमाग में पहली बात आती है साइमल्टेनियसली निकल रहे हैं, जवाब आ रहा है ना, साइमल्टेनियसली तो साहब नहीं निकल रहे। तो जवाब ये आ रहा है कि साइमल्टेनियसली निकलते तो क्या होता, साइमल्टेनियसली निकलते तो ये भाई साहब 5 PM पे निकलते, तो ये भाई साहब भी कहां से निकलते, 5 PM, तो पहले इनको 5 PM पे पहुंचा दो, लेट अस अज्यूम ये 5 PM पे यहां पर है। ठीक है साहब, तो अब जब ये दोनों 5 PM पे हैं, उसके बाद अब ये टाइम कांस्टेंट का केस आएगा, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप जानते हो कि स्पीड का रेशियो किसके बराबर होता है, अरे बोलो भाई, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका मतलब है साहब क्या मुझे स्पीड का रेशियो मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। उसने तुम्हें स्पीड बता रखी है कि स्पीड b की कितनी है, हाँ भाई बस अगर b वाला 100 है तो ये वाला कितना है 60, कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो यही रेशियो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई c, r। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, टाइम जब फिक्स होता है तो तुम यही तो बोलते हो जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। अरे आजकल बोल रहे हो तुम, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो तो बोलो भाई कभी कभी। तो यहाँ पर स्पीड कह रही है जो तेरा हाल है, डिस्टेंस वही मेरा हाल है। तो आगे जब ऐसा इसने हाल बोल दिया है तो हम लोग जानते हैं कि ये मिलके पूरी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। ये अभी इसने अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है टोटल 8D डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से, हेलो डिस्टेंस कितनी है टोटल आपके पास, 10D है। तो 10D में से इन्होंने अपना अपना हिस्सा ट्रेवल किया, जिसका मतलब है इसने ट्रेवल किया है 5D और इसने ट्रेवल किया है 3D। तो बची हुई डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है 2D, उसने पहले ही ट्रेवल कर रखी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और ये बची हुई डिस्टेंस इसने कब से कब तक में ट्रेवल की है, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में वो 2D ट्रेवल करता है, अगर इसको पूरा 10D ट्रेवल करवाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आवर्स आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट बनाया,
वहां से इशारा आया कि उसने मेरे 8 ट्राई की है, तो 2 पहले 4 से 5 की टाइम उसने की हो। ये बात समझ में आ रही है? बाकी इसको इक्वेशन से करोगे तो ये लेंथी ज्यादा है क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राई करिएगा, लेंथी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो ये पहला क्वेश्चन है जो तुम्हें अपने रिवीजन बुक में रखना है, ठीक है, जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बैठ ना जाए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लीजिए साहब, पेश करता हूं। 2 cars A and B left simultaneously from 2 places P and Q। तो ये प्लेस है P और ये प्लेस है Q, और Q और P के पास लेफ्ट कर रहे हैं। ये है 2 cars, ये A कार है और ये क्या है, B कार है, ठीक है साहब। दे क्रॉस्ड ईच अदर आफ्टर 2 आवर्स। तो भैया ये तो मीटिंग टाइम दे दिया इन्होंने, अरे हाँ ना तो बोलो। 2 आवर्स क्या होता है, मीटिंग टाइम। उसके बाद रुके नहीं है, 1 कार टुक 4 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन। इसके बाद अगली वाली कार ने 4 आवर्स ले लिए अपने डेस्टिनेशन में, एंड while other took T hours to reach destination। और दूसरी वाली कार ने T2 टाइम लिया है जो कि T आवर्स है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये तो तुम जानते ही हो यार, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2। यहाँ पे ये कितना है, 4 है, यहाँ पे कैपिटल T है, और ये कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट T। इसको कैंसिल कर दो तो T कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1। 1 मतलब कितना, क्लियर है? चलिए साहब, इसको बना भी सकते थे, टाइम कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वाला केस बनाते तो भी यही रिजल्ट निकलता, ठीक है। चलिए आगे साहब, हम कहाँ आ गए हैं, अब हम आ गए 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन में देखो, सिटीज है क्या, ये सिटी P है, ये सिटी Q है, और ये सिटीज एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 300 किलोमीटर अपार्ट। क्या करें इसके बाद, अल्फा बीटा 2 कार्स थी, कहाँ पर थी, दोनों P से Q जाने वाली थी। ये रहा अल्फा, ये रही बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा में आपस में बातचीत हुई, अल्फा को बोला बीटा ने कि तुम पहुंचो, मैं आती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कार बीटा स्टार्ट फ्रॉम P, जब कार अल्फा 40 किलोमीटर आगे पहुंच गई। इसका मतलब है कहानी में दर्द इतना है कि ये जो P पॉइंट्स है ये 40 किलोमीटर आगे निकल गई है, कौन, अल्फा। अब बीटा अब स्टार्ट करने की बात कर रही है, अरे ये सी या नो, ठीक है। जैसे जय ने प्रथम और तुमसे बोल रखा है सिलेबस तुम लोग करते रहो, मैं अभी 2 महीने बाद स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये सिचुएशन बन गई है, ये 40 किलोमीटर अवे है। अब क्या, ईच कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, फर्स्ट 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 100। तो ये सब हिसाब किताब उसने बताया है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब तुम एनालाइज करोगे और फर्दर, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। वो पैचेस की बात कर रहा है, 40, मान लो ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, तो ये पहला 100 वाला पैच है, इसमें स्पीड उसकी 100 किलोमीटर की रहेगी पर आवर की। फिर अगला पैच आएगा, वो अगला पैच कितने का होगा, 100 किलोमीटर का। उस 100 किलोमीटर में आपकी स्पीड कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर की। और फिर लास्ट जो 100 किलोमीटर का पैच आएगा, उसमें आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। देख के भी सही नहीं पढ़ रहे हो, शाबाश बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये बात समझ में आ रही सबको? अब है क्या, सुनो ध्यान से, लॉजिकली बात क्या चली, सुनना। तुम पहले पूरा टाइम निकाल लो अल्फा का, क्योंकि वो तो उसके सामने कोई लोड ही नहीं है, अल्फा चल चुकी है अपनी जिंदगी में आगे, कदम अल्फा तो अपनी जिंदगी में चले जा रही है, ठीक है। अब बीटा को देखो, बीटा रुक गया था थोड़े टाइम के लिए, अल्फा तुम मेरे से थोड़ा दूर चले जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुम करोगे क्या, अब तुम करोगे क्या, तुम्हें जैसे ही अल्फा का टाइम आएगा, अब तुम क्या करोगे, अगर दोनों कारें सेम टाइम पे निकली होती, दोनों कारें सेम टाइम पे निकली होती तो कोई लोड ही नहीं था, सबकी स्पीड सेम ही है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचती, तो तुम क्या, तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, अल्फा का टाइम निकालो, उसमें से वो टाइम माइनस कर दो जिसमें कि बीटा लेट स्टार्ट हुई। मेरी बात फिर से सुनना,
तुम्हें बीटा का 40 किलोमीटर का टाइम माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों क्यों करेंगे भाई? तभी तुम्हें डिस्टेंस समझ में आएगी कि बीटा ने एक्चुअल में, ये क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल्फा पहुंच गया फिनिश लाइन पे, बीटा कितनी दूर है? तो अल्फा फिनिश लाइन पे पहुंचा, अल्फा को जो टाइम लगा वो लगा, उसमें से तुम बीटा को टाइम, बीटा क्यों दूर है? क्योंकि बीटा उसी डिस्टेंस को उतनी देर में ट्रेवल करेगा, बट लेकिन तुम्हें वो टाइम माइनस करना जितनी देर से वो स्टार्ट हुआ है। तुम्हें लेकिन वो टाइम नहीं दिया, उसने डिस्टेंस दे दी। तो गेम यहाँ पे खेल रहा है, तो गेम क्या खेल रहा है? आप टाइम ही निकाल सकते हो, 40 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचा होगा, तुम लोग समझ लो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा का टाइम निकाल दो, इसका टाइम निकालो, निकालो फिर। अब देखना ध्यान से, यहां तक जब आप पहुंच गए हो तो एक बात समझ में आ रही है कि ये जो 40 किलोमीटर है, जब तक अल्फा यहां से यहां नहीं पहुंचता तब तक बीटा हिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे इसका जो टाइम है, टाइम टेकन बाई अल्फा, इस 40 किलोमीटर के 100 की स्पीड से भाग रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर तो ये टाइम आवर्स में है, तो आप देखेंगे 1 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 मिनट। ये अल्फा का वो टाइम है जब अल्फा 40 तक पहुंच गया होगा। अब यहाँ पर इसमें से 24 मिनट क्या कर दो माइनस, तो जब 24 मिनट माइनस करोगे तो इतना टाइम बीटा को मिलेगा खेलने के लिए, और ये आएगा 5 आवर्स 56 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब बीटा इतनी देर में जितना चल लिया उतना ही चल लिया। अब बीटा के हिसाब किताब देखते हैं। बीटा क्या करेगा, पहले 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी चलेगा, 1 घंटा ये यहाँ दे देगा, फिर उसके बाद अगले 100 की 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलेगा, तो 2 घंटा इसका यहाँ चला जाएगा। टोटल 3 घंटे निपट चुके हैं, कितने में से? 5 घंटे 56 मिनट में से। अब उसके पास खेलने के लिए, अब यहाँ पर हमें देखना है 2 घंटे 56 मिनट में कितना खेल सकता है, ठीक है? तो 2 घंटे 56 मिनट में वो कितना चल सकता है जबकि स्पीड है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बीटा इनटू टाइम ऑफ बीटा। अब वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, बीटा ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब बीटा के पास कितना समय बचा हुआ है? 3 घंटे कम कर दो 5 घंटे में से, कितना बचेगा? 2 घंटे 56 मिनट। तो इसके पास समय जो बचा हुआ है 2 घंटे 56 मिनट को तुम डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है? ये आवर्स में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। स्पीड बीटा की 30 की है, ठीक है? अब खेलने के लिए आजाद है बीटा। अब आ जाओ, ये कितना आएगा 121, इसको सॉल्व कर लो 56 और 50 को, कितना आएगा? ये बोलिएगा कि कैलकुलेशन खुद ही करो, मैं चश्मा साफ कर लेती हूँ तो, ठीक है? 5.6 बता रहे हैं, देखो कहाँ से आते हैं ये लोग। अरे भैया जल्दी से इसको कैंसिल करो। हाँ हाँ, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इस चीज को सॉल्व करके बताओ। 44 बाई, ये बताना 44 बाई 15 आएगा। तो ये देखो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 2 से जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा। 88 किलोमीटर ही चल पाएगा बीटा लास्ट में, तो इसका मतलब है 12 से हार जाएगा, मतलब ये 88 तक पहुंचेगा। और ये कितनी थी तुम समझ रहे हो ना? लास्ट वाला जो पैच है वो बीटा कितना चल पाया 88, ये लास्ट वाला पैच है, तो ये कितना पीछे रह गया? जब तक अल्फा यहाँ पहुंचा है तो बीटा बस यहीं तक पहुंच पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो तुम टाइम पूरा बीटा का निकालने के बाद और फिर एक बार क्वेश्चन देख लो। शुभांकर और एक बार नजर पड़ी तो ठीक है, 2 बार नजर पड़ी क्वेश्चन छोड़ गए, नजर पड़ रही तुम्हारी। मान लो तुम्हारे एग्जामिनेशन टाइम में कोई कॉपी पीने लगा वहां पे इन्विजिलेटर, तो तुम उसको दोबारा देखोगे, ठीक है?
चले आगे तो भाई लोगों इसका आंसर है 12। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट लास्ट नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, तो इसको रिवीजन में रख लीजिएगा, इसको आप रिवीजन में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक हाँ जी कहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ जी 40 के बाद जो टाइम लेंगे वो सेम लेंगे, ठीक है भैया। हाँ फिर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि 40 का जो टाइम है 24 मिनट, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? सी की स्पीड उसके 30 से। तो वही तो किया मैंने। अब देखो ये हटा दिया तो ये टाइम बचा, हाँ तो इसी को एडजस्ट करो। आप इसको मतलब कैसे कहना चाहिए और जल्दी कुछ शॉर्टकट बता दें। क्या खाएगा डॉक्टर पूछता ना कभी भी, सर मैंने तो आज केवल टमाटर खाए। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दो मैंने साइमल्टेनियसली बोल दिया है, टाइम कांस्टेंट आने वाला है, ये बात अब आपको तय है। टू मैन साइमल्टेनियसली लेफ्ट फॉर टू प्लेसेस ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी, ये मैन 1 है मैन 2 है। अब आप यहाँ पे देखिएगा वन ऑफ देम लेफ्ट ए, ये सब कहानी बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है, डेस्टिनेशन बता रहा है, टर्न बैक हो गए विदाउट स्टॉपिंग, प्रोसीजर, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब कहानी सुना रहा है, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी कोई इसने डेटा दिया ही नहीं, सब फालतू बातें सब कहानी से सुनाई जा रही है। आगे फर्स्ट टाइम दे मीट देयर ऑनवर्ड जर्नी, पहली बार वो मिले होंगे तो ऑब्वियस है वो यहाँ कहीं मिले, तो ये पॉइंट 18 किलोमीटर था, ठीक है। अब आप सबसे पहले पूरी डिस्टेंस को d ले लो, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी d माइनस 18 किलोमीटर, ठीक है। मुझे आप एक चीज जानते हो, जब दो लोग मिलते हैं साइमल्टेनियसली मूव होते हैं तो टाइम कांस्टेंट का केस आता है, तो टाइम तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब जब टाइम फिक्स होता है तो स्पीड ऑफ मैन 1 स्पीड ऑफ मैन 2 डिस्टेंस बाई मैन 1 डिस्टेंस बाई मैन 2, यही तो होगा, ठीक है। अब आप जैसा कि जान रहे हो कि यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस है मैन 1 की d माइनस 18 और मैन 2 की डिस्टेंस कितनी है 18, क्लियर है। तो ये पहली बार मीटिंग के लिए है, फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। अब दोबारा वो फिर मिलते हैं एक दूसरे के एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद, फिर लौटते हैं और मिलते हैं। अब उस केस को भी यहाँ पे समझ लो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा होगा क्या, ये मैन 1 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ लौटेगा, क्लियर है। इनकी एक बार मुलाकात यहाँ कहीं हो चुकी है, इस वाले पॉइंट पे कहीं हो चुकी है, बट अब अच्छा सर ये वाला हो चुका है, दूसरे वाले का भी बताओ। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का हिसाब किताब क्या बनेगा, दूसरा वाला जब ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे एक बार मिल गई यहाँ से, लेकिन ये अपने एंड पॉइंट पे आया और फिर आके इससे यहाँ पे दोबारा मिला। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आप यहाँ पे जो लाइन है, अच्छा जब दोबारा इनकी मीटिंग हुई वो पॉइंट ए से कहाँ था, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है अगर मैं इसमें 9 किलोमीटर ऐड कर दूं तो ये पूरा 2D डिस्टेंस हो जाएगा। जब दोबारा इनकी मीटिंग हुई, देखो दोबारा मीटिंग कहाँ हुई है, इस पॉइंट पे हुई है। अरे यस या नो, ये जो पॉइंट हुई है ये सेकेंड मीटिंग पे हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखो भैया, दोनों लोग 11 बजे चले थे, पहली बार मिले 11:30, दोबारा मिल रहे हैं 1 बजे, तो अभी पहले केस में भी टाइम कांस्टेंट था, दोबारा केस में क्या है, तो इसका मतलब टाइम फिर से क्या फिक्स है। और जब टाइम फिक्स है तो फिर तुम गाना गाओगे, स्पीड ऑफ मैन 1 स्पीड ऑफ मैन 2 डिस्टेंस ऑफ मैन 1 डिस्टेंस ऑफ मैन 2। और डिस्टेंस जो है जो अब मैन 1 की है वो 2D में 9 कम है, 2D में कितनी कम है
है ना। और मैन 2 की अगर डिस्टेंस देखोगे तो d+9 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे d+9। क्लियर है। तो अब यहाँ से तुम फिर से क्या करोगे, इस वाले को इससे इक्वेट कर दोगे, d आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्पीड का रेशियो है। क्लियर है। तो ये एक स्टैंडर्ड केस है, आपको हमेशा रिवीजन में इसको भी रखना। ठीक है साहब। तो आ जाइए, यहाँ से d सॉल्व करिएगा, 45 आंसर आ जाएगा। सवाल पा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, इसको इक्वेट करना, d सॉल्व करोगे 45 आ जाएगा। अब ये सिंपल इक्वेशन ही है। क्लियर है जवानों, पीछे चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई मेरे यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक इस लाइन को पढ़िएगा। तो अब PQ जो है वो 120 पार अवे है, ट्रेन स्टार्ट कर दी P से Q में 9 AM पर। ठीक है। तो यार इजी वाला क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली मिस इंटरप्रेट कर गया। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए तुमसे, फटाफट बनना चाहिए। देखो भैया, सबसे पहले साफ कहना, सुखी रहना, ये एक ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन यहाँ पर है, ये ट्रेन 10 बजे की है। तो सबसे पहले तुम टाइम कांस्टेंट बनाते हो, तुम जानते हो ये ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 40 से। तो यहाँ पर अगले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये 40 चल लेगी, तो ये केस बच जाएगा 10 बजे का, 10 AM का, और ये भी कितना है 10 AM। अब दोनों ट्रेनें में से अब ये हॉल्ट ले लेती है, 15 मिनट ये चलेगी, है ना। देखो ना अगली ट्रेन कितने से चलेगी, 15 मिनट। 15 मिनट होता कितना है, बाई 60, 1/4 आवर्स होता है। ठीक है। तो 1/4 आवर्स में डिस्टेंस कितनी चल लेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, जल्दी बोलो। अरे सेकेंड ट्रेन भी तो 40 है, तो ऑब्वियस है 40 इंटू 1/4, तो 10 किलोमीटर ये भी चल लेगी। तो अब होगा क्या, अगली सिचुएशन 10:15 की बनेगी। तो 10:15 पे ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई है और ये ट्रेन यहीं पर है। तो अब इनके बीच की दूरियां जो पहले थी 80, अब कितनी रह गई हैं, 70 किलोमीटर की। तो 70 किलोमीटर की दूरियां, अब ये बन चुका है टाइम कांस्टेंट का केस। 10 बजे यहाँ था, 10:15 पे ये यहाँ पर है, 10:15 पे ये हॉल्ट पे खड़ी थी। अब ये दोनों चल देंगी, ये 70, दोनों की स्पीड जुड़ के कितनी हो जाएगी 80, A+B है ना, ये समझ रहे हो ना। तो डिस्टेंस कितनी 70, तो यहाँ पर क्योंकि अपोजिट है ना, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7/8। इसको अगर तुम चेंज करना चाहोगे तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, अरे बताओगे। 10:15 के बाद ये कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स होंगे, ये मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, कितने मिनट्स आएगा, जल्दी बताओ, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं। 52.5, तो 52 इसमें से 45 निकाल लो। क्यों, क्योंकि मैं 15 को दूंगा ना 45, तो ये 11 बच जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 45 माइनस ये आएगा 7, है ना, 7.5। तो ये 11 बच जाएगा। देखो 45 मिनट किसको दोगे तुम, इसको, इस वाले टाइम को, तो ये 11 बच जाएगा, और 11:07 हो जाएगा, और कुछ 30 सेकेंड, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ही है। क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा क्वेश्चन था। मेरे को थोड़ा लगा कि ये वो बेटर वाला क्वेश्चन है।
ये तो आपको स्टैंडर्ड केस वाला क्वेश्चन है ना, 10 से पहले के 10:30 पे जो भी है, मतलब टाइम कांस्टेंट बनाने की पूरी कोशिश की हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड केस का है, इजी क्वेश्चन है, उसको रिवीजन में भी डालेंगे। चलो भैया जल्दी से, पुलिस पेट्रोल पार्टी ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर, थीफ अपोजिट डायरेक्शन में है, पुलिस पार्टी को ट्रेवल करना पड़ा 5 मीटर फर्दर बिफोर इट कैन फाइंड अ गैप। देखो ऐसे है ना, आजकल बरेली की रोडों के बीच में क्या है, डिवाइडर, रोड इधर है और रोड इधर है, डिवाइडर के बीच में तुम क्या ढूंढते हो, कट, ये कट ढूंढ रही है कौन, पुलिस। जब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये थीफ है, थीफ इधर जा रहा था, पुलिस ने इसको देखा, पुलिस ने देखा लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि बीच में क्या था, डिवाइडर। अब क्या करेगी पुलिस, अब पुलिस को पहले 5 मिनट भगानी पड़ी गाड़ी, तब जाके इसको क्या मिला, डिवाइडर। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो डैश 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 बनाया है, ये 5 मिनट पुलिस को गैप डिवाइडर का जो बीच का वो था वो ढूंढने में लग गया। तो अब 5 मिनट तक ये थीफ ईमानदार है, यहीं पे खड़ा रहेगा, नहीं है ना, भागेगा ना। तो ऑब्वियस है पुलिस और थीफ के बीच में सिचुएशन क्या होगी, 5 मिनट पुलिस इधर भागेगी, थीफ उधर भागेगा, लेकिन पुलिस की अपनी स्पीड है और थीफ की अपनी स्पीड है। तो क्या लग रहा है तुम्हें, 5 मिनट 1/12 बोल सकता हूँ आवर, 5 को 60 से डिवाइड करोगे कितने आवर्स हो जाएगा, 1/12 आवर। अब 1/12 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस दोनों देखना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड ऑफ थीफ और टाइम टेकन बाय थीफ, और यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ पुलिस और टाइम टेकन बाय पुलिस, दोनों का टाइम क्या है 1/12 में ढूंढना है मुझे कितना। इसकी स्पीड है 48, किसकी, पुलिस की 60 है, पुलिस की कितनी है, नहीं तो पीछा ना कर पाएगी पुलिस। और पुलिस कितना आगे भागेगी, 5 किलोमीटर, इसकी कितनी है, कितनी है 48, तो ये कितना आगे। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी, अब दोनों रोड के एक तरफ आ चुके, ये है पुलिस, ये है थीफ, आजकल इनके बीच में फासला चल कितने का है, 9 किलोमीटर का। अरे समझ लो ना, पुलिस इधर भाग के आई है तो थीफ इधर भागेगा, थीफ यहाँ रुकेगा थोड़ा ना, ये इधर भागेगा। तो अब इनके बीच का फासला कितना हो चुका है, 9 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड का स्टैंडर्ड केस बन गया है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जो भी डिस्टेंस होती है और स्पीड क्या होती है सेम डायरेक्शन में माइनस, तो दोनों का माइनस करोगे कितना मिलेगा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इतना टाइम उसको लग जाएगा कैच करने में। मिनट में पूछा है तो उसको 60 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, और ये कितना आएगा, अरे बोलो 45। तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया, हाँ यही गलत है, यहाँ आंसर होगा 50। क्या पूछ रहा है, जब क्रॉस किया उसके बाद कितना टाइम लगेगा पकड़ने में, पहले क्रॉस करने के बाद पुलिस को मीडियन ढूंढने में 5 मिनट लग गए और फिर 45 मिनट कैच करने में लगे, तो इसका मतलब तुम्हें टोटल टाइम कितना लगा, 50 मिनट। सब कुछ सही करते हुए भी लास्ट में आंसर तुमने क्या मार्क किया, गलत, ठीक है। अब से तुमने यस भाई ने छोड़ दिया, ठीक है। चले जवानों, पीछे वाले पेश कर दूं मैं, तुम अंगूर खा रहे हो, मैं नाचूं ऐसे हाथ दिया शहनशाह बन के, और ये अंगूर खा रहे हो और लाल कली तुम्हारे सामने नाच रही है, बोलो चले आगे। मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है, यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, और यहाँ पर जब ये एक्सप्लोजन होता है तो मैन इसको सुनता है, ठीक है, और वो 40 मिनट्स पे एक्सप्लोजन होता है। अब मेरी बात समझना, जब पहला एक्सप्लोजन हुआ तो उसको मान लो टी टाइम लग गया मैन तक पहुंचने में,
ठीक है, और यहां पर फिर एक सेकेंड एक्सप्लोजन भी होता है, ठीक है, और ये सेकेंड एक्सप्लोजन और फर्स्ट एक्सप्लोजन के बीच में कितना गैप था, 40 मिनट्स का। तो यहां पर भी इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t प्लस 40 मिनट्स। अरे ये सी नो, अगर दो एक्सप्लोजन के बीच में जो t टाइम लग रहा था वो तो लग ही रहा था, उसको पहले भी 40 का गैप क्यों आया, क्योंकि एक्सप्लोजन सेकंड 40 के बाद हुआ, 40 मिनट्स के बाद। तो इसका मतलब है इन दो टाइम में फर्क कितने का है, 40 मिनट का। तो जब आपके पास नो मूवमेंट है तो आपका 40 मिनट में अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो आप भी 40 मिनट ही सुन पा रहे हो। अरे ये से नो, जो टाइम लग रहा है वो तो लग ही रहा है दोनों केसेस में, तो डिफरेंस आप देख लो दोनों टाइम, T1 इसको T1 बोल लो और इसको T2 बोल लो, दोनों को डिफरेंस करके देख लो। अगर एक्सप्लोजन 40 मिनट के बाद तो आदमी भी दोनों को 40 मिनट के बाद ही सुनना है। लाला जी सोना नहीं है, सो रहे हो तुम, तुम्हारी नाक खुल गई थी अभी सुनते सुनते, तुमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की है, जुकाम नहीं था, वो नींद वाले थे, तुम याद मेरे को देख के रोक ली तुमने। तो यहां से क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केस में क्या है, आदमी मूव कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है, मूव। तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो पहली बार आदमी यहां पे था और दोबारा जब एक्सप्लोजन हुआ तो आदमी यहां पे पहुंचा था, ठीक है। तो यहां पे फर्क क्या है, तो उसने जो एक्सप्लोजन सुना, जो सेकेंड एक्सप्लोजन सुना, वो एक्चुअल में उसको कितनी देर बाद सुनना चाहिए था, 40 मिनट के बाद, बट लेकिन उसने सुना कितनी देर के बाद। वो क्यों सुना, क्योंकि ये केस 2 था, वो मूव कर रहा था, नाउ मूवमेंट है, और मूवमेंट की वजह से वो कितनी देर बाद सुनना है, 1 मिनट के बाद। अरे यस या नो, उसको दूसरा एक्सप्लोजन कितनी देर बाद सुनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सुन कितनी देर बाद आए, 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो उस 1 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम को एक्चुअल में ये सुन क्यों रहा है, क्योंकि साउंड इसके पास आ रही है, तो डिस्टेंस जो साउंड ट्रेवल कर रही है, स्पीड इनटू टाइम, सुन रहा है 60 सेकंड के बाद, स्पीड ऑफ साउंड जो वो है वो कितनी है, 331 है। तो कितनी दूरी पे पहुंच गया था ये आदमी कि साउंड को इतनी दूर जाके इसको सुनाना पड़ा, जिसके लिए साउंड को 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। 1986 और जीरो नहीं आएगा, जीरो तो होगा ही ना मेरे भाई। तो यहाँ पे ये हो गया 19860 मीटर के बाद उसको इतनी दूरी पे वो मूव कर गया। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको फाउंडेशन शीट में डाले हुए, ठीक है, ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर वो आदमी उसी जगह पे खड़ा रहता तो 40 मिनट बाद सुनता, लेकिन सुनना 41 मिनट, 1 मिनट उसने ज्यादा लिया। 1 मिनट क्यों ज्यादा लिया, 1 मिनट क्योंकि साउंड ज्यादा देर तक ट्रेवल की होगी। तो साउंड ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा 1 मिनट में, साउंड ने सर इतना ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब आदमी इतना आगे पहुंच गया इनिशियल पोजीशन से। तो ये है। चलिए जवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओवरटेक का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, ओवरटेक का क्या मतलब होता है, सेम डायरेक्शन। क्रॉस का मतलब होता है सामने सामने, बोलते हो वो मुझे क्रॉस करके गई, बोला है कभी, मतलब सामने से मैंने उसको ओवरटेक कर दिया, मैं तुमने पीछा किया, शब्दों को पकड़, ठीक है। हाँ भाई जवानों, हम लोग
ये जो मैंने गैप, ये ब्रैकेट बनाए, ये इसलिए बनाए ताकि तुम लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल लो। तुम जानते हो 72 18 का कितने टाइम होता है? 4 टाइम। तो 5 का भी क्या करोगे? 4 टाइम। ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और वो 20 सेकेंड में क्रॉस कर देता है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो तुमने मुझे बता ही दिया है कितनी है, 20, और टाइम कितनी देर में क्रॉसिंग हो पाई, 20। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 400 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो क्रॉसिंग है ना, ये सिचुएशन थी 4 बजे, 4 PM है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगली ये सिचुएशन हो जाएगी, ये सिचुएशन 4 PM के साथ साथ एक्स्ट्रा कितना हो चुका है? कितने सेकेंड? 20 सेकेंड हो चुके हैं। क्लियर है? क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई है पर्सन के रिस्पेक्ट में। अब आगे, देन ट्रेन ट्रेवल्स फॉर एग्जैक्टली हाफ एन आवर। अब मुझे बताओ, ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 72 किलोमीटर। तो इसका मतलब है ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में ट्रेन ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? तो ट्रेन भाई साहब इस वाले पॉइंट से कहां पहुंच चुकी है? 36 आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, 36 क्लियर। तो ये है 36 किलोमीटर। ठीक है भैया। अब यहां जब ये पहुंची ट्रेन इस वाली जगह पे, देखो इस चीज को देख रहे हैं, यहां से लेके ये यहां पहुंची 36। क्लियर है? ये आदमी भी तो चल रहा होगा, ये आदमी भी तो चल रहा होगा उस देर में। ठीक है, तो अब आपको इस चीज को समझो, ये यहां पर है, ये ट्रेन, ये है यहां आदमी। आदमी भी 20 सेकेंड भी चला होगा और आधे घंटे भी चला होगा। आदमी की स्पीड आधी है, तो आदमी 18 किलोमीटर कुछ प्लस चला होगा। अरे ये से ना, तो अब ये ट्रेन कहां पर है? 36 किलोमीटर। जिस समय क्रॉसिंग हुई थी उसके बाद की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्रॉसिंग कब हुई थी? 4 PM, साथ में 20 सेकेंड पे क्रॉसिंग हुई। अब ये कितना हो रहा है? 4:30, और यहाँ पे कितना है? 20 सेकेंड। बस अपनी जगह से इतना 36 किलोमीटर आगे आ चुकी है। ठीक है, इस वाली जगह से, क्रॉसिंग वाली जगह से। आदमी भी 18 पे आ चुका है, आदमी आधी स्पीड से चल रहा है। अब आदमी और ट्रेन के बीच में यहाँ पे अब मैन आ चुका है इस समय। ये वो पहले वाला मैन है जो क्रॉसिंग करके गया। ठीक है, अब फिर क्या होगा? इसके बाद अब हमारे पास दूसरा मैन आ जाएगा। ठीक है, उसकी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। दूसरा मैन अपोजिट से आ रहा है, इसका मतलब है दूसरा मैन कहां से आ रहा है? अपोजिट से। तो अब यहां पर ये बताना है कि वो कब मिलेगा पहले वाले मोटरसाइकिलिस्ट से। तो अब देखो यहां पर जिस समय आधा घंटा हो जाता था ना, उस समय क्रॉसिंग स्टार्ट हुई थी। उस समय ये वाला मैन कहाँ है? सेकेंड वाला मैन यहाँ पे कहीं है। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो? ये जो सेकेंड वाला मैन है वो इस समय कहाँ है? यहाँ पे कहीं है। ठीक है, और ये वाला मैन अब ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो दोनों के बीच में एक्चुअल में अभी कितने का फासला है? 18 किलोमीटर का है ना। तो 18 किलोमीटर को दोनों आप कितने कितने से चल रहे हैं? 36 दैट इज 72। तो ये 18/72 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 1/4, जो कि कितना होता है? 15 मिनट। तो एक्चुअल में इसके बाद तुम्हें इन दोनों मैन को मिलने में कितना मिनट और लगेगा? इसमें जोड़ दो तो 445 + 20 लगेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिवीजन वाला क्वेश्चन है।
सुबह इस क्वेश्चन को हमें इंटरप्रेट करने में काफी टाइम लग गया था, 20 मिनट लग गए थे इसको इंटरप्रेट सही से करने। 20 को ज्यादा बोलो, 15 मिनट करीब लग गए, 15 सेकंड। ठीक है जवानों, तो अब यहां से इस बात को हम लोगों ने देखा। ठीक है चले आगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। Two trains of length 200 meters simultaneously enter in a tunnel, ठीक है, of length 300 opposite end at the same time on parallel track, respective speed of two trains 36-18. After how much time from the instant the two trains enter traffic free हो जाएगी। ठीक है साहब, अब आप देख लो, जब भी ट्रेन को, अब दो अलग अलग ट्रेन की बात नोट करो, अलग अलग बात कर लो। इस ट्रेन को क्रॉस करनी है, दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस टनल की लेंथ, ये टनल की लेंथ है, और डिवाइडेड बाय स्पीड केवल ट्रेन 1 की खुद की होगी, क्योंकि वो तो टनल से फ्री होने की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है 200 पहली वाली ट्रेन की, दूसरी वाली ट्रेन की बात नहीं करनी है, टनल की लेंथ 500 है, स्पीड कितनी है 36 है, 36 मतलब 5 का डबल 18 होता है 5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50 सेकेंड लगेंगे इसको क्रॉस करने में। ठीक है, और दूसरी वाली जो है उसके लिए अगर मैं देखूंगा टाइम, क्रॉसिंग टाइम, तो ऑब्वियस है लेंथ ऑफ ट्रेन 2 और लेंथ ऑफ टनल, और यहाँ पे क्या आएगा स्पीड ऑफ ट्रेन 2, तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, अब पहले वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 और टनल की लेंथ कितनी है 300, और यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 80। तो जो 50 के बाद फ्री थोड़ा ना होगी टनल, कितने के बाद फ्री होगी, है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्लियर है, यहाँ पे टनल और ट्रेन को देखना था, दो ट्रेनों को आपस में कोई लेना देना नहीं था, टनल से ट्रेन को फ्री करना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अभी लास्ट में ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बचे हुए क्वेश्चन जो आप सीधे सीधे बना सकते हैं वो बना लो। A man can row a distance of 30 km downstream, return in 8 hours. ठीक है, तो आपको ये एक बात याद है, डाउन स्ट्रीम में आप गए हो, डिस्टेंस क्या है फिक्स, डाउन स्ट्रीम में गए हो तो बोट प्लस रिवर होगी, और यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं और जब लौट के आए हो तो b माइनस आर होगी 30 किलोमीटर, और आपको स्पीड ऑफ करंट पूछा गया स्टिल बोट, बोट की अगर पूछता तो हम लोग यहाँ पे b बोल देते ना। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता के रखा है कि स्पीड ऑफ बोट और रिवर, हम वो जुगाड़ देख रहे हैं वो एपी वाला, वो लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है, और फिर हम इसको एचपी बोलते थे, किसको, स्पीड एपी है तो ये जो टाइम है ये क्या होगा एचपी होगा, है ना, जब डिस्टेंस फिक्स होती थी तब उसके लिए। तो ये केस जस्ट बना के देख रहे हैं बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट, अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये 4x है तो ये x है, तो ये मिला के कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 4x, सब पता ही है। ओके, अब यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर हमें रिलेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें टाइम से रिलेट करना पड़ेगा ना। टाइम हमें दे रखा है टोटल 8 आवर्स।
टाइम भी नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे टाइम नहीं दिया, मैं ये तो स्पीड लिख रहा हूँ ना यार, ये तो स्पीड है, यहाँ टाइम दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं ये वाला शॉर्टकट नहीं लगा पा रहा। ठीक है, अब मुझे इसको दूसरे मेथड से ही करना पड़ेगा। दूसरे क्या, इसके लिए मैंने 3 मेथड बताए थे आपको। चलिए किसी भी एक मेथड से आप समझ लो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगा रहा था, शॉर्टकट नहीं लग रहा क्योंकि टाइम ही नहीं दिया है। टोटल टाइम 1 दिया हुआ, उससे आप क्या कर लोगे। ठीक है, अब आ जाइए, सीधी सी बात है, 30 किलोमीटर है, जाना डाउन स्ट्रीम, आना अप स्ट्रीम। तो बस अब आपके पास 3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कोई भी एक यूज कर लो। तो अब देखो ध्यान से, जाना आना 8 आवर्स, जाते समय डिस्टेंस 30 थी, आते समय भी क्या थी 30 थी, और जाते समय स्पीड क्या थी प्लस में की थी, तो आपने क्या लिखा था 5x, और आते समय कितनी थी 3x, ये कितना है 8। यहाँ से सॉल्व करो, x आ जाएगा, कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन। तो अब यहाँ से अगर आप इसको देखो तो 30 ले लो कॉमन, ये कितना हो जाएगा 15x, 15x ना, या 30/x ले लो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल, और 15 टू x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वही है x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है कई बार, इसको देखो 18th क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अ मैन स्विम फ्रॉम A to B and back in 4.5 hours. ट्राई करो, देखो मैन गया मैन आया, तो यहाँ पे देखो मैन स्विंग फ्रॉम A to B एंड बैक, तो जाते समय अगर मान लो डाउन मान लो, आते समय आप होगी, डिस्टेंस आपकी फिक्स है, जाने का टाइम आने का टाइम 4.5 को मैं 9/2 लिख देता हूँ। जाते समय अगर वो d डिस्टेंस ज़्यादा है, आते समय भी d डिस्टेंस आ रहा है, और जाते समय उसकी स्पीड b प्लस आ रहा है, आते समय b माइनस आ रहा है, तो 9/2 हो जाएगा, d ले लो कॉमन, यहाँ ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आएगा b माइनस r, ये आएगा b प्लस r, r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 9/2। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 2b, ये आया b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है बिल्कुल, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक तो डेटा यही दिया गया है। अब ब्लॉक ऑफ वुड की बात कर रहा है, और ब्लॉक ऑफ वुड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और जाते समय हम लोगों ने अप स्ट्रीम माना, डाउन स्ट्रीम माना है, ठीक है सर। तो विद द स्ट्रीम, हाँ, इसको 6 आवर्स लगे डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड है और ये डिस्टेंस d है, तो d को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, स्पीड है d प्लस r, और यहाँ पे टाइम है 6, ठीक है। तो मैं b प्लस r को रिप्लेस करूँ, b प्लस r को या d को,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो रेशियो ही पूछा है इसने, मैन की स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, बहुत सही। फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं, मैं डी को रिप्लेस कर दूंगा। चलो डी को मैं रिप्लेस करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 6b+r। और नीचे से अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये है b-r और ये क्या है b+r। ठीक है, तो ये चीज से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये कितनी है 2b, और ये कितना है 9/2। ठीक है साहब, तो यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, अब ये हो जाएगा 4b 3b। चलो इसको पूरा करते ही ये आ जाएगा 8b, और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b - 3r। ये तो नेगेटिव कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने क्या। 4b 8b, ठीक है, 3b - 3r, तो इधर लेके आएंगे तो ये तो 5b बनेगा और ये बनेगा -8। ये कुछ कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी क्या, देखना जरा। साइन की कुछ मिस्टेक हो गई क्या हमसे, ये नेगेटिव में रेशियो कैसे जा रहा है। देखो देखो देखो, ये समझ रहे हो ना, ब्लॉक जो है वो तो केवल स्पीड ऑफ स्ट्रीम से जाएगा, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमने ली है ये गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, केवल डिस्टेंस, स्पीड किसकी आएगी, रिवर की आएगी, और टाइम लग रहा है 6। तो अब मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा, वहाँ बोट है ही नहीं भाई, वो तो केवल लॉग है, लॉग अपनी स्पीड से भागेगा। ठीक है, बोर्ड के कारण हम लोग काफी सेंसिटिव रहते हैं ना। अब यहाँ पे देख लो, डी को अगर मैं इसको 6r से रिप्लेस कर दूं तो ये है 2b, और ये है b² - r², और ये है 9, और ये है 2। व्हाट अ बिजी डे, क्या करें इसको, br, ये पूरी इक्वेशन बन रही है, कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। डी से डी अगर इसको डिवाइड करवा दो, वो डिवाइड करा दो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। क्यों, डिवाइड करना इज द बेटर ऑप्शन टू सॉल्व इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड मार दूं तो इधर तो ये डी निपट जाएगा, और उधर जो बचेगा, चलो करके देख लेते हैं इसको। जगह कहाँ है हमारे पास, जगह बनाते हैं, चलो अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2b b² - r²। ठीक है साहब, ये हो गया डिवाइड कंप्लीट। इधर जो बचेगा वो बचेगा 9/2, और इधर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6r। क्या ये हमने 3 मान लिया, तो 3 से कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2r 4r, है ना 4r, और ये हो जाएगा 8br, और ये हो जाएगा 3b² - 3r²। कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या, क्या करूँ मैं। अच्छा जी, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, उस केस में ये बनेगा 3b² 3r² - 8br। तोड़ू इसको, कैसे तोड़ू, कुछ तो बनेगा इसका हिसाब किताब। 8 अगर मैं यहाँ पे 3b² - 3br ऐसे लिख दूँ,
उसको देखना पड़ेगा, इसका रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो इसका कैसे बनेगा, किसी का कोई आइडिया? क्यों भैया, रेशियो कैसे बनेगा? रेशियो इधर भी कॉमन नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है ना ये। चलो इसको मैं देखता हूँ, आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं उसका रेशियो बनाने का देखता हूँ। और तो उस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी, पता नहीं है, ऐसा तो मैं इजी नहीं चलती है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन पुटिंग से बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि सही ऑप्शन भी है। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाई हायरिंग अ बोट X1 took 12 hours to cover a round trip between 2 point 40 kilometer apart, ठीक है, 40 kilometers apart, ठीक है, रिवर 12 आवर्स, ठीक है, टोटल टाइम 12 आवर्स का लगा। बाई हायरिंग अनदर बोट Y whose speed is still water twice the boat of X, he took 3 and this hours for round trip, find the speed of boat X in still water, ठीक है। क्या लग रहा है आपने कैसे ट्राई किया इस क्वेश्चन को? हाँ जी, इक्वेशन बना के, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में फिर से क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये बताना हमें, ठीक है, बोलो चले। तो चलो बना लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। जाते समय अप स्ट्रीम, तो आते समय डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे b प्लस आर, तो यहाँ पे क्या होगा b माइनस आर, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 40 बाई बी प्लस आर, 40 बाई बी माइनस आर, और ये कितना टाइम है हमारे पास 12 आवर्स, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब उसकी स्पीड डबल कर दी है बोट की, ठीक है, तो y वाली बोट की स्पीड डबल है, तो अब यही सिचुएशन क्या बनेगी, 40 2b प्लस आर प्लस 40 2b माइनस आर, और ये जो टाइम है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15/4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा, ये टास्क है सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेम बना लो, ठीक है होगा। मैडम बताओ क्या किया आपने, सही आंसर बताया, जल्दी बताइए, आपने किसको सॉल्व किया, सॉरी ऊपर वाले को आपने सॉल्व कर लिया पूरा, तो b और r किसी एक के टर्म्स में लेके आ गई, इसको इसको जब सॉल्व कर दें, अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा मैडम बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ 40 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा b माइनस आर, बी प्लस आर, आर कैंसिल हो जाएगा 2b, यही बता दिए ना कुछ। और जब आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, ये तो फिर से एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बनी मैडम, क्या बता रही है आप, ये 2 ये 6 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देख लो ये हो गया 20b,
ये हो गया 3b स्क्वायर और ये हो गया 3r स्क्वायर, यही बनेगी। दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो 3r स्क्वायर आएगा। अच्छा 3r की जगह आपने फिर b, तो हम b को ना एलिमिनेट कर लें, r आ जाएगा सीधे। नहीं उसने क्या पूछा है, बोर्ड की पूछा है। हाँ सही 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 कह रहे हैं। तो अब दूसरी वाली इक्वेशन को भी देखो, अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके हैं। मैं इन दोनों को भी बराबर करके इन दोनों को इक्वेट करा सकता हूँ, या फिर एक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ दूसरा भी सॉल्व करता हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैट में नहीं आता है, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये बुक एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा और हायर पे कैलकुलेशन को ले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये चीज का एलसीएम कितना बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 40 ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 2b माइनस r और ये होगा 2b प्लस r, तो ये हो जाएगा 4b, है ना। और यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15/4। सही जा रहा है ना हम लोग। अरे मैडम आप ही बताइए, आप ही हैं हमारा सहारा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 4 4 है। ये हम लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना, जल्दी बताओ। तो ये 15 4 60b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 15r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 640b, ये आएगा। तो अब ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, 60b स्क्वायर, ये हो जाएगा 460b और 15r स्क्वायर। तो अब आप कह रही है 5 से जा रहा है ना, तो पहले ही बता देते, ऊपर ही काट लेते उसको, फालतू में इतनी कैलकुलेशन करवा दी। ये 5 से कैंसिल करो, कितना आएगा 12, ये करो बेटा, जब कर दो ना तब बताना पीछे से। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये बन गया है 12b स्क्वायर और ये है माइनस का 128b इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3r स्क्वायर की जगह इसको रख देता हूँ, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ये भी 3r स्क्वायर है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये इसको इधर भेजो तो कितनी हो जाएगी 3b स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आ गया और इसको इधर भेजो तो माइनस का 20b। अब दोनों को इक्वेट करा दूंगा, इक्वेट करा दूंगा तो ये इधर इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 9b स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा 128, तो 108 है ना, 108b। तो b से b क्या हो गया कैंसिल, और 9 से उसको डिवाइड करो, 108 को कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो मतलब इट इज ओनली कैलकुलेशन क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटिव था और ये हम मैनेज कर सकते थे। ये सिंपल स्केलेटर वाला क्वेश्चन जैसे कि तुमने किए थे लास्ट वाली क्लास में, ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सुबह हम लोगों ने 2 घंटे 20 मिनट किए, वो भी केवल 14 क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम लोग इसका मतलब प्रो हो गए हो। हाँ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी है बस इसके बाद। जल्दी बताओ, ये तो अब आपके पास देखो यहाँ पे तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट, इसके लिए मैंने तुम्हें 2-3 तरीके सिखा रखे हैं। तुम्हारा क्या हुआ, नहीं जा रहा इसके अंदर, धक्का देंगे क्या कर रहे हो, ऐसे से क्या कर रहे हो, हाँ सब हो रहा है। ये बुक एक्सरसाइज में क्या करूँ, थोड़ी दूर तक जाएंगे। अच्छा देखो, इसका सबसे इजी मेथड क्या है, इस पूरे प्रोसेस में डिस्टेंस फिक्स है। अब जब डिस्टेंस फिक्स है तो आप जानते हैं स्पीड का हाल टाइम के इनवर्स चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर स्पीड तुम्हारा एपी है तो ये टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा एचपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो
असेंडिंग एस्केलेटर और पर्सन भी क्या कर रहा है, वॉकअप। तो इसका मतलब है मैन प्लस एस्केलेटर है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसके लिए कितना टाइम लगता है उसको, 15 सेकेंड। He took 75 walk down same escalator, मतलब मैन माइनस एस्केलेटर 75 सेकेंड। तो केवल मैन अगर चलेगा, एक्चुअल में ये कितना है, ये चीज क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते थे, 2 इंटू 15 इंटू 75 और 15 प्लस 75। तो ये कितना आ गया 90 और ये कितना है 15 75। ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया, ये 3 टाइम और ये कितना हो गया 25। तो यहाँ पे आंसर कितना है 25। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो जवानों। ये शॉर्टकट मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, और इसका एक लॉन्ग कट मेथड भी बताया था कि डिस्टेंस आप इक्वेट कर सकते हो। कैसे बताया था, मेथड 2 में पहले आप वॉकअप कर रहे हो फिर वॉक डाउन कर रहे हो, तो आपके पास जाते समय मैन प्लस एस्केलेटर मिलके चले 15 सेकंड तक, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी, मैन अपोजिट चला एस्केलेटर के, वो भी 75। इससे मैन और एस्केलेटर में क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी, और वो डिस्टेंस एक को ही इसमें से यूज कर लोगे, डिवाइड बाई वो कर दोगे मैन की स्पीड, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज